मैं रिपोर्टर संजय सिंह सरदार इस टाइम बरवाई गांव में हूं, पोरसा मुरैना एमपी में। यहां टावर की चोरी हो गई है और यहां जो जिनके जमीन में टावर लगा हुआ है और वो इस टावर को देख रेख करते हैं, उनसे चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पर भाई साहब अपना परिचय दें। मेरा नाम भोला और विश्वजीत तोमर है। यहाँ टावर की चोरी किस डेट को हुई है, आप बता सकते हैं? 26/1/2024। उस टाइम से अभी तक एफआईआर हुई या नहीं, इसकी बता आवेदन सकते हैं? आवेदन दिया था 29 तारीख को। जी। उसके बाद 4 तारीख को एफआईआर की गई है, 4/2/2024 को। उसमें हाँ। हाँ, उसमें मोबाइल नहीं दर्शाया गया है। आवेदन में दिया था मोबाइल जब्ती में, और उसमें एफआईआर में नहीं दिया गया है। अच्छा, वो मोबाइल कहाँ से आया था, वो जब्ती में वो जो आपने दिया टावर था? में पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, किस टाइम मिला था, ये चोरी होने के बाद? हाँ, चोरी होने के बाद। तो 3 दिन तक वो मोबाइल यहीं पड़ा रहा और 2-3 दिन के बाद एफआईआर हुई। कैसे मिला, कौन किसको मिला था वो मोबाइल, ये बताएं। अमी को मिला था, बोला था हमारे कोई। हम्म। हाँ, इसी में टावर में अंदर ही पड़ा हुआ मिला था। तो आपने उस मोबाइल को? कॉल भी आ रहे थे, बार बार मांग हाँ। कर रहे थे मोबाइल मांगने की, लेकिन हमने बोला पर भाई आ जाओ, ले जाओ मोबाइल, हमारे टावर की केबल काट ली गई हाँ। चोरों ने। हम्म। हाँ। तो उसके बाद में जो कार्रवाई पुलिस ने की, उसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, मैंने सूचना दी बीएसएनएल अधिकारी को, जी। सुनील साक जी, जेई जी। अम्बा को। तो उन्होंने आकर 29 तारीख को मौके मायना किया। इधर आ जाएं आप। हाँ। मौका मायना किया हाँ। टावर का, और उसके बाद फोटो वोटो खींचे। जी। फोटो वोटो खींचने के बाद केबल काटी और अल्टीलेटर निकाला डीजे से, और पावर प्लांट की बैटरी चोरी हुई है, और कॉपर केबल, एंटीना केबल, ये सारा सब चोरी हुआ है आप टावर। दिखा दोगे? हाँ, दिखा देंगे। सर आप इधर आ जाएं। हाँ, ये सामने दिख रही है, दिखा ना केबल थोड़ा। काटी गई है, हाँ, और क्या चीज़ गई है? और यहाँ से काटी गई है। जी। और सामान क्या क्या गया है? क्या सामान, इससे अल्टीलेटर गया है, दिखाओ उधर। इससे अल्टीलेटर गया है, और क्या गया है? और केबल गई है, ये वाली केबल काटी गई है। जी। भाई साहब इधर आ जाएं आप। और क्या गया है? इसमें से पावर प्लांट से केबल चोरी हुई है, इसमें से सभी में से। हाँ, इसमें से केबल गई है और इसमें से गई है, ये कटी हुई पड़ी है, ये दिख रही है ये सारी, और इधर से कटी है, इस साइड से, यहाँ से भी काटी गई है। अच्छा, ये केबल हाँ। किस धातु की थी, आप बता दोगे? हाँ, कॉपर की, ये दिख रही है ना, ये कॉपर की केबल। अच्छा, ऐसे कितने फुट केबल कटी हुई है? करीबन होगा 25 केबल। 25 फुट के करीबन। हाँ, 25 केबल का हिस्से थे टुकड़े। अच्छा, ये कितने, ऐसे वजन इनमें कितना होगा कॉपर में? करीबन 40-50 किलो। हाँ, 40-50 किलो इसमें होगा, और तांबे की जो एंटीना केबल गई है, हाँ। उसमें एक 1.5 कुंटल से कम नहीं होगा। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर कोई चोरी, कोई सामान गया है? हाँ, बैटरी गई है इसमें से। आ जाओ, दिखा दो कहाँ से गई हैं। इसमें से भी बैटरी गई है, और सारी केबल काटी गई है इसमें से। यहाँ बैटरी बॉक्स था, जी। यहाँ से, हाँ, सारी केबल गई है, हम्म। और ये केबल है काटी गई है, इधर से ये काटी गई है, और यहाँ से काटी गई है, और ये कटी हुई दिख रही है इधर अच्छा, खाली। आ जाए भाई साहब, इधर आ जाए। इधर आ जाओ। भाई साहब आप थोड़ा, भाई साहब, हेलो भाई साहब, इस टावर में चोरी हुई है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? क्या बताओ, हम तो सवेरे आए हैं, तो यहाँ चोरन के भी मोबाइल मिलाए थे जब आए। अच्छा, जो मोबाइल मिला था वो कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? हाँ, वो अंदर मिलाया था। हाँ।
अंदर मिला है, जमा कर दिया। जमा कर दिया थाने में। कहाँ पे किए थे आप? क्या थाने में जमा कराया है इनमें? अच्छा भाई साहब, आप मुझे इधर आ जाएं, आप मुझे इधर आ जाओ, आप वहीं रहो, इधर आ जाओ आप भाई साहब मुझे ये बता दें, हाँ। जो मोबाइल आपने पुलिस को दिया था, हाँ। उस मोबाइल का क्या हुआ? कॉल डिटेल निकली या नहीं निकली, उसकी क्या हुआ है, उसके बारे में बताएं। उन्हें उसको BS प्रयास साहब जो इंस्पेक्टर जी हैं उनसे मांगी है रिपोर्ट उनकी कॉल डिटेल की, उन्होंने नहीं दी है हमको। और मोबाइल इस नंबर का 7354234926, इस नंबर का मोबाइल है, यही सिम डली है उस मोबाइल में। अच्छा, इसकी तो आप भी पता करवा लेते, ये सिम किसके नाम से है? ये हमने तो नहीं करवाई, उन्हीं से बोला था, उन्होंने कुछ बताया नहीं है अभी तक। और FIR अभी हुई है या नहीं हुई? FIR 4 तारीख को अज्ञात में कर ली गई है अभी, जबकि चोर का वो मोबाइल मिला है, वो चोर बंटी तोमर उर्फ प्रकाश तोमर है, वो सन बंटी सन ऑफ प्रकाश तोमर है, उसी ने चोरी की है कि इस टावर में से, और उसी का मोबाइल है। वो 2 दिन ढूंढने के लिए भी आया है, लेकिन उसको मोबाइल मिला नहीं है। मैं आपने जो नाम अभी अभी बताया है, वो कैसे कह सकते हो कि उसी ने चोरी की? आपके पास उसका कोई प्रूफ है या नहीं? सर उसका उसमें ही नंबर था उसका, और वो 2 दिन ढूंढने के लिए भी आया है, और गांव में धमकी भी दे रहा है वो, कि हम 2-4 लोगों को मार के जेल में जाएंगे, देश को मार देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, उसने आपको आके धमकी दी थी? हाँ, कि गांव में भी बोला है और सामने भी बोल रहा था कि हम इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, जब जेल जाएंगे ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाना प्रभारी को दी या नहीं? थाना प्रभारी से बोला था, तो बोला FIR कर दो उसके, और वो मत करो, उसमें अलग से FIR कर दो, जो टावर चोरी हुई है उसमें मत करो। अच्छा, उसमें मत करो। हाँ। तो आपने ये बात उच्च अधिकारी को, जैसे SDPO महोदय है, SP महोदय है और IG महोदय हैं, इनको आपने बताई है? SP साहब को सूचना TDM साहब के द्वारा दी गई है अभी। जी। हाँ। और यहाँ जो BSNL के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आपने सूचना दी है? हाँ, सुनील साखी जी हैं, उनको सूचना दी थी मैंने। जब वो आए उन्होंने मौका माना, यहाँ पे किया, फोटो वोटो खींचे, जी। और साथ में जाके उसमें आवेदन दिया थाने में। अच्छा, FIR कराने कौन गया था? FIR कराने हम ही गए थे, तो हमारे बयान ले लिए थे और बोला तुम बाहर बैठो, और जेई साहब से बोला तुम अंदर आओ, हम बयान लेने हैं तुम्हारे, तो उन्हीं को अच्छा, अज्ञात में FIR कर दी। जय साहब यहाँ पे हैं? हाँ है, कौन से हैं, थोड़ा बताएंगे? सुनील साखी जी। अच्छा, साखी जी, आप सर बताएंगे, FIR करने गए थे तो FIR कैसे हुई? तो फिर उसके बाद में जो मेरे से मैटर लिखवाया था वहाँ पे कि क्या क्या चोरी हुआ है, तो मैंने उनको कि कॉपर केबल होती है, मतलब 12 केबल है यहाँ पे, मतलब कि हमारी जो 3 एंटीना होते हैं, तो 3 एंटीना में 6 केबल जाती हैं, उसमें आइडिया के भी एंटीना लगा होता है, तो 12 केबल होती हैं, ऑलमोस्ट 30 मीटर के समथिंग केबल है, 25-30 मीटर, और कम से कम 1-8 कुंटल के करीब वजन होगा, और अच्छी खासी कीमत रहती है, जैसा कि जानते हैं कॉपर की कीमत अच्छी होती है। और ऐसे जो हमारा पावर प्लांट बैटरी से आपस में कनेक्ट, वो भी केबल गायब है, हमारे जो जनरेटर उसमें अल्टरनेटर टाइप के लगे रहते हैं, वो भी गायब है वहाँ से। जैसे कि उस दौरान हमको भोला ने जैसे सूचना दी थी, जब हमने मौका मैंने किया था, और उसके जैसे 29 तारीख को हम यहाँ पर आए, तो 29 हम तुरंत थाना मिले थे, और थाने जो दरोगा साहब यहाँ पर आके उन्होंने भी मौका मैंने किया था, उनको भी ये चीज़ मतलब देख गए थे, और यही चीज़ हुआ था। फिर उन्होंने मेन चीज़ ये थी कि मोबाइल वगैरह जब्ती की उन्होंने ले लिया था, ठीक है, जो एस कंपनी का मोबाइल था, छोटा सा कीपैड था, तो मेरे सामने जो टाइपिंग वाला रहता है, जो टाइपिंग कर रहा होता है रिपोर्ट को, तो उन्होंने मेरे साथ सब कुछ लिख लिया था कि इनके श्रीमान सोबरन बाबा जी हैं, तो इनके मकान, मतलब जो खेत होता है इनके घर के सामने ही, उसमें टावर लगा हुआ है, जो कि BSNL को रेंटेड होता है, BSNL के द्वारा, और उसमें ये चीज़ गायब वगैरह है। मोबाइल भी ऐसे चोरी हुई आती है, उसके बाद वो ढूंढा तकरूरी करते ही हैं सर, तो उन्होंने देखा होगा तो उनको मोबाइल भी मिल गया था, तो मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया था। लेकिन उसमें जो मेन चीज़, जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी थी, तब उन्होंने वो चीज़ डिलीट कर दी। मतलब पहले उन्होंने टाइप कर लिया प्रॉपर था, एस कंपनी का मोबाइल मिला हुआ है, कीपैड मोबाइल है, ठीक है, इसके आधार पर हम निरीक्षण करेंगे। लेकिन जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रिंट करके मेरे से साइन वगैरह करवाए थे, और मतलब ज़बरदस्ती टाइप से करवाए थे कि भाई इस पर साइन कर दो, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं थी, मतलब मेन चीज़ जिसके आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। और फिर उसके बाद में सुबर्तीनामा होता है, जैसे कि जो मोबाइल जब्ती होती है ना, जो रखते हैं, उस पर भी मेरे से साइन करवा लिए गए थे। जैसा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अपने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसने खेत में
केबल को जलाया है, आपने उसके कोई फुटेज आपके पास हैं? हाँ, फुटेज इनके पास हैं, फुटेज ले लिए गए इनने। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जो अधिकारी जिस टाइम आपसे एफआईआर पे साइन करवाए उस टाइम किस पद का कर्मचारी था? एसआई था या एएसआई था या सब इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर था? एसआई और एएसआई दोनों ही थे वहाँ पे। क्योंकि अच्छा, आप उनके नाम वगैरह जानते हैं? एएसआई का तो नाम तो नहीं मुझे पता है। एसआई सर थे वहाँ पे, बीएस परिहार साहब हैं वहाँ पे, वो हैं। अच्छा, तो आपको जो मोबाइल की जब्ती किसने की थी? आपके हाथ से मोबाइल लिया था उस टाइम कौन से कर्मचारी थे, आप बता सकते हैं? परिहार साहब थे हमारे एंड से, ऐसे बीएसएनएल की तरफ से मैं जेई वहाँ पे, जी और हमारे साथ में जो जेटी और एसडी है वहाँ पे, श्री नरेंद्र नागरिया जी थी। जी। हम गए थे साथ में, और ये भोला तोमर भी साथ में थे। तो हमने ऐसी घटना बताई थी उनको 29 जनवरी को, पिछले महीने संडे मंडे का दिन था उस दिन शाम के टाइम पे। तब उन्होंने उस मोबाइल को रख लिया था अपने पास। अच्छा, जो मोबाइल का नंबर आपको याद है? आपने कभी उसका फोन? मोबाइल में ऐसे नंबर डायल करके, या फिर जैसे स्टार्टअप ऐसे जो कोई नंबर होता है वैसे लिख लिया था। उनको जो आवेदन दिया तो उसमें ही मेंशन कर दिया मोबाइल नंबर। ये नंबर रहेगा 7354224726 नंबर रहेगा। इसकी जो उन्होंने आपके साथ ये मोबाइल नहीं दर्शाया, इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों जैसे एसडीएम महोदय, बिल्कुल, मैं एसडीओपी इसके महोदय लिए मैंने या आवेदन बना दिया है, और आवेदन बना लिया है। मैं एसडीओपी सर को इसके बारे में, मैंने हालांकि उनको कॉल करके बताया था परिहार साहब को, सर कि आपने इस टाइप का फ्रॉड किया है। एक तो मतलब अब गलत एफआईआर आपने दर्ज किया हुआ है, मेरे सामने आपने टाइपिंग भी किया प्रॉपर तरीका से, और जब फाइनल प्रिंट होने के बाद में सिग्नेचर करा उस टाइम आपने डिलीट कर दिया है। यानी एक टाइप से फ्रॉड ही है, एक टाइप से पुलिस ने रिश्वत ली फ्रॉड ही है मतलब। अच्छा भाई साहब, आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो हुआ वो क्या सर, हुआ है? इसलिए उन्होंने मोबाइल नहीं दर्शाया है क्योंकि पुलिस ने रिश्वत खा रही है अभी चोरों से। अच्छा, जो चोर है जो, उसके बारे में आपको कुछ पता और ज़्यादा जानकारी मिली है क्या? और जानकारी तो नहीं है, लेकिन बंटी तोमर और वो सना प्रकाश तोमर ही है, और वही 2 दिन हमारे टावर में आया है मोबाइल ढूंढने के लिए, और धमकी भी दे रहा है। और अच्छा। उसी ने थाने में मिलकर किसी से 50,000 रुपये के करीबन जमा किए हैं। अच्छा, भोला जो आप भाई साहब बता रहे हैं, कहीं उससे आपकी रंजिश तो नहीं है? आप गांव में हैं, वो भी गांव में है, उसको ऐसे ही फंसाने के लिए आप ये बयान तो नहीं दे रहे? नहीं, इस तरह कोई के रंजिश नहीं है, बोलचाल है खूब अच्छी, आते जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं भारतवासियों की आवाज़ फारसवासियों तक पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।